हीरा इंस्टीट्यूट के डेली करंट में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज 29 अगस्त है और राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। आप लोगों को यह बात भी पता होनी चाहिए कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से कर दिया गया है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इन्होंने भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। और आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी जैसा देश हमारे मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों को चाहता था, पर भारत ने, हमारे मेजर ध्यानचंद ने किसी अन्य देश के तरफ से खेलने से मना कर दिया और ये इनकी महानता थी। मेजर ध्यानचंद के नाम से 2 खेल पुरस्कार हैं। पहला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वो 2002 में प्रारंभ हुआ, और एक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वह 1991 में प्रारंभ हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के कितने वकीलों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया? अब देखिए, यहाँ पे 9 वकीलों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अतिरिक्त न्यायाधीश किस आर्टिकल में दिया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पॉलिटी के किस आर्टिकल में अतिरिक्त न्यायाधीश की बात की गई है। आपसे प्रश्न अतिरिक्त न्यायाधीश किस आर्टिकल में है ये पूछेगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चा में आया है। आइए अगले क्वेश्चन के साथ अपन बात करते हैं। हाल ही में किन्हें ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के चलते गोल्ड मेडल व चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके साथ हैं। उसका आंसर है, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप कमेंट में अपने आंसर दे सकते हैं। गुरभेज सिंह ढिल्लों, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद गुरभेज सिंह ढिल्लों हरियाणा राज्य के सिरसा के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं और इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किसे महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्त किया है? डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव, भारत देश की प्रमुख संवाद समिति यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो की पत्रकार के तौर में वह दिल्ली में विभिन्न समाचार के माध्यमों से जुड़ी रही हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कायस्थ महासभा में महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव। क्यों? क्योंकि भारत देश की प्रमुख संवाद समिति यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की क्या है? भोपाल ब्यूरो की पत्रकार हैं, प्रसिद्ध। अगली खबर है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बन रहा है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां खुलेगा? तो बेंगलुरु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद। इन 4 ऑप्शनों के में से सबसे सही आंसर है बेंगलोर। ध्यान रखिएगा, भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर जल्द ही बेंगलोर में ओपन किया जाएगा। और हमारे चैनल को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगली खबर के साथ, हाल ही में कहां के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो भैया ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अनंग ताल को। ये 4 ऑप्शन में से दिल्ली सबसे सही आंसर है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंगनाग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, अनंग ताल। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां खादी उत्सव को संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने खादी उत्सव को संबोधित किया है अहमदाबाद के अंदर। अगला प्रश्न है, आपको मैं खादी उद्योग के बारे में और डिटेल बता देता हूं। स्मृति वन स्मारक 2000 में आए भूकंप से उबरने वाले लोगों के जज्बे को दर्शाने के लिए बनाया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। इस भूकंप में 13,000 लोगों की जान गई थी और भूकंप का केंद्र भुज और गुजरात था। इन्हें अत्याधुनिक स्मृति वन संग्रहालय भी है इसमें। क्लियर हो गई बात? तो ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, यह बात आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में अमृत संस्कृत विरासत को बढ़ावा देने के लिए और उनकी रक्षा के लिए किसने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने किसके साथ साझेदारी की है? तो ध्यान रखिएगा, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? मैंने हालांकि अमूर्त का अगर वीडियो नहीं बनाया हो तो आप बताइएगा, मैं बना दूंगा। इंटेंजिबल साइट्स जैसे ऋग्वेदा है, हमारा योग है, हमारा कुंभ है, ये सब क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है हमारे इंडिया के।
है ना। और ऐसे हेरिटेज को हमारे क्या है, यूनेस्को से मान्यता भी प्राप्त है। और रॉयल एनफील्ड ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए यूनेस्को से क्या किया है, ध्यान रखिएगा, टाई अप किया है। अगली बात है, हाल ही में देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली। आपको पता होना चाहिए कि विराट कोहली 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हो गए हैं T20 के अंदर, और तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं विराट कोहली। अगली बात, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहां किया है। भैया ध्यान रखिएगा, पिनाका का एक्सटेंडेड वर्जन जो है उसका सफल परीक्षण कहां किया गया, तो पोखरण में किया गया। देश की रक्षा के लिए नित्य नूतन शस्त्रों के विकास में जुटे डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट की रेंज बढ़ा दी है। रॉकेट के विस्तार रेंज का राजस्थान के पोखरण में फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली खबर है, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजरी, एक तरीके से हम कहें कि ट्रेजरी किसके हाथ में चली गई है, ट्रेजरी का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है अनुराग शर्मा। हैलिफैक्स कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मान में 55 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग शर्मा को संघ का अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। सीपी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सीपीए। क्लियर हो गई बात। आगे अगली बात करते हैं अपन, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा, तो वो आयोजित किया जाएगा महिला जूडो स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अंदर। 4 ऑप्शन में से दिल्ली सबसे सही आंसर है। क्लियर हो गई बात। 20 से 23 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब प्रारंभ हुए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 49वें 49th मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ऑफ इंडिया के रूप में शपथ किसे दिलाई है। हु हैज बीन स्worn इज इन द 49th चीफ जस्टिस बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो आपको पता होना चाहिए जस्टिस यूयू ललित को 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। 3 महीने का इनका कार्यकाल रहेगा और उसके उपरांत 3 महीने के उपरांत हमें नया सीजीआई मिलेगा। अगली खबर है हमारी, जस्टिस यूयू ललित ने 27 अगस्त 2022 को 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने जस्टिस एनवी रमन्ना की जगह ली। जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक रहेगा। जस्टिस यूयू ललित के ट्रिपल तलाक के ऐतिहासिक निर्णय का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस एच के कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमारे यहाँ जनवरी 1950 में हुई है। अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 33+1 33 अन्य न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात किस में की गई है, तो भाग 5 में की गई है, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं अपन, फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पर लगाए प्रतिबंध को हटा लिया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के ऊपर जो फीफा ने प्रतिबंध लगाए थे उसे हटा लिया है। फीफा काउंसिल के ब्यूरो ने 26 अगस्त 2022 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF पर से निलंबन हटा लिया है, जो 14 अगस्त को थर्ड पार्टी के अनुचित प्रभाव के कारण बनाया गया था। अब भारत अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी 11 से 30 अक्टूबर के बीच में करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर एनआईए के कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, नया रायपुर या नवा रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कार्यालय का उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मुंबई हमले के बाद 2009 में एनआईए की स्थापना की गई और इस समय इसके जो मुख्य मुखिया हैं कौन है, दिनकर गुप्ता हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए कि इस समय इसके मुखिया कौन है, दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारत ने 1 वर्ष के बाद फिर से किस देश में अपना दूतावास खोला है। तो भैया ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से सबसे सही आंसर है अफगानिस्तान। क्यों अफगानिस्तान में, आपको पता है तालिबान का शासन आने के बाद भारत ने अपना दूतावास वहां से हटा लिया था। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर से दूतावास खोल दिया है।
ऑफिशियली भारत ने अभी तक तालिबान के अंतरिम सरकार से कोई संबंध स्थापित नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और अफगानिस्तान का जो सुप्रीम लीडर है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा, हिदुदुल्ला अखिनजादा, ठीक है। और इसके तालिबान के पीएम कौन है, हसन अखुंदा। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से किस देश ने तोड़ दिया है, फर्टिलिटी रेट। प्रजनन दर होगा फर्टिलिटी रेट। इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है इस समय 2.1 चल रहा है। क्लियर हो गई बात। तो आपको मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे कंप्रेशन अंदर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा, मतलब हमारा ये है कि सबसे ज्यादा प्रजनन दर का, ठीक है, फर्टिलिटी रेट का रिकॉर्ड। 1970 से दक्षिण अफ्रीका की प्रजनन दर में भी गिरावट आ रही है। पर आपको ये ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, इसकी मुद्रा जो है दक्षिण कोरियाई वोन है, और इसके प्रधानमंत्री डॉन डक सू हैं और राष्ट्रपति सू सोक यूल हैं। और आपको बता दूं कि 1970 के बाद से लगातार फर्टिलिटी रेट में कमी आ रही है। उस समय इनकी फर्टिलिटी रेट थी 4.53 और 2021 में घट के हो गई है 0.81। हमको भारत को साउथ कोरिया से, दक्षिण कोरिया से सीखना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में अंडर 18 विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में लेथाई चनम्बम ने कौन सा मेडल जीता है, तो ध्यान रखिएगा, नेथाई चिमम्बन ने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता है ना। लिंथोई चनम्बम ने शुक्रवार को अंडर 19 विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में महिलाओं की 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। लिथोई मणिपुर राज्य से संबंधित हैं और आपको ये पता होना चाहिए भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने जूडो कैडेट चैंपियनशिप जीती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली खबर है हमारी, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, राहुल शर्मा है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहां शुरू किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टॉय क्लस्टर के लिए उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे क्या दे रही है, लोन भी दे रही है। तो ध्यान रखना है, टॉय क्लस्टर की शुरुआत हो रही है इंदौर में, और ये हमारे इंदौर और मध्य प्रदेश दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी मेंस की क्लासेस चल रही हैं इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और मेंस की क्लासेस में एमबी की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस को अवेल करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी